हेलो व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करेंगे आवर रन अवे काइट के क्वेश्चंस आंसर्स। नेम ऑफ द नरेटर क्या है? फिलिपा ब्रूस्टर लिलिट। द प्लेस वेयर शी लिव्ड, जो जगह जहाँ पर वो रहती थी, द बिग हाफ मून आइलैंड। नेम्स ऑफ अदर्स हु लिव्ड एंड हर रिलेशन, यानी कि उसका रिलेशन उनसे क्या था और कौन कौन रहता था। हर ब्रदर, कौन कौन रहता, उसका भाई, हर फादर, ठीक है ना, उसके पिताजी, एस्थर जो कि उसकी आंटी थी, मिमी एंड डिक उसके कजिन्स, इन सब के साथ वो रहती थी। द गेम्स एंड स्पोर्ट्स शी प्लेड, क्या कौन सी गेम्स खेलती थी वो? जैसे पायरेट केव खेलती थी, शिप रेग्ड मैरिनर्स खेलती थी, काइट फ्लाइंग, ये सारी चीज़ें वो करती थी अपने भाई के साथ। वी जस्ट हैड टू मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर, यानी कि हम दोनों को एक दूसरे का भरपूर फ़ायदा उठाना पड़ता था और उठाते थे। एंड वी डिड, और हम ऐसा ही करते थे। सो वाई डज द नैरेटर से सो, नैरेटर ऐसा क्यों कहता है? हाउ डू दे मेक द मोस्ट ऑफ ईच अदर, वो किस तरह से एक दूसरे का भरपूर फ़ायदा उठाते थे। द नैरेटर सेज दिस बिकॉज देयर वर नो अदर चिल्ड्रन टू प्ले विद ऑन द बिग हाफ मून। नैरेटर ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि कोई और बच्चे नहीं थे बिग हाफ मून यानी कि आइलैंड पर खेलने के लिए। सो दे हैड टू रिलाई ऑन ईच अदर, इसलिए उनको एक दूसरे पर ही भरोसा करना पड़ता था। फॉर कंपेनियनशिप, साथ के लिए, एंड एंटरटेनमेंट, और आनंद के लिए। दे मेड द मोस्ट ऑफ ईच अदर बाय एंगेजिंग इन इमेजिनेटिव प्ले, यानी कि वो एक दूसरे का साथ देते थे, एक दूसरे के साथ खेलते थे, एंगेज करते थे, किसमें? काल्पनिक प्ले में, जैसे कि सच एज प्रिटेंडिंग टू बी अ पायरेट्स, जैसे समुद्री डाकू का रोल करना। एंड बाय स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम टुगेदर एक्सप्लोरिंग द आइलैंड, और दोनों मिलकर आइलैंड को एक्सप्लोर करते थे, अलग अलग जगह जाते थे वहाँ पर। एंड पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस हॉबीज़, और अलग हॉबीज़ में पार्टिसिपेट करते थे, जैसे काइट फ्लाइंग। हाउ डिड ईच वन इन द फैमिली स्पेंड देयर टाइम ऑन बिग हाफ मून, यानी कि फैमिली के अंदर हर कोई अपना टाइम कैसे बिताता था। ईच मेंबर ऑफ द फैमिली स्पेंड देयर टाइम ऑन बिग हाफ मून डिफरेंटली, यानी कि अलग अलग तरीके से वो अपना टाइम स्पेंड करते थे। फादर वॉज द लाइट हाउस कीपर एंड टुक केयर ऑफ द हाउस, यानी कि ये जो फादर थे लाइट हाउस के कीपर थे और वो घर का ध्यान रखते थे। क्लाउडी एंड द नैरेटर बीइंग चिल्ड्रन, क्लाउडी और जो नैरेटर थे वो बच्चे होने के नाते एंगेज इन इमेजिनेटिव प्ले, वो काल्पनिक प्ले खेलते रहते। एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द आइलैंड, और आइलैंड को एक्सप्लोर करते रहते। आंट एस्थर, डिक एंड मिमी लेटर ज्वाइन देम ऑन द आइलैंड, बाद में उन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया, उनके साथ वो रहने लगे। एडिंग टू द फैमिली डायनामिक, यानी कि उनकी फैमिली बढ़ गई। वाई डिड पीपल पीटी द फैमिली, यानी कि लोग फैमिली के ऊपर तरस क्यों खाते थे। वाई डिड द नैरेटर नॉट अग्री विद देम, नैरेटर इस चीज़ से सहमत क्यों नहीं था। पीपल पीटेड द फैमिली बिकॉज दे बिलीव्ड द चिल्ड्रन मस्ट बी लोनली, लोग उन पर इसलिए तरस खाते थे कि उनको ये विश्वास था, उनको ऐसा लगता था कि बेचारे जो बच्चे हैं वो अकेले रहते हैं। विदाउट अदर चिल्ड्रन टू प्ले, क्योंकि वहाँ पर दूसरे बच्चे नहीं हैं जिनके साथ वो खेल पाएँ। एंड विदाउट ए वुमन टू लुक आफ्टर देम, और इसके अलावा कोई औरत भी नहीं है वहाँ पर इनके साथ जो उनकी देखभाल करे। हाउ एवर द नैरेटर डिसअग्रीज बिकॉज दे वर नेवर एक्चुअली लोनली, लेकिन जो नैरेटर है इस चीज़ से बिल्कुल असहमत है क्योंकि वो वास्तव में उनको कभी भी अकेला महसूस नहीं हुआ। एज दे हैड ईच अदर फॉर कंपनी, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ रहते थे, कंपनी थी, है ना। एंड एंटरटेनमेंट, वो अपना आनंद लेते थे एक दूसरे के साथ। एडिशनली दे हैड देयर फादर हु टुक गुड केयर ऑफ देम, और इसके अलावा उनके पिताजी थे जो कि बहुत अच्छी देखभाल करते थे दोनों की। एंड प्रोवाइडेड फॉर देयर नीड्स, वो उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे, इसलिए जो नैरेटर इनसे एग्री नहीं है। द नैरेटर हैड नेवर फेल्ट द नीड ऑफ अ वुमन विद हर फादर अराउंड, नैरेटर ने कभी अपनी किसी लेडीज़ यानी कि औरत की कमी महसूस नहीं की जबकि उसके फादर साथ में थे। बताइए, द नैरेटर डिडंट फील द नीड फॉर अ वुमन विद हर फादर अराउंड बिकॉज फादर वॉज केपेबल ऑफ फुलफिलिंग ऑल देयर नीड्स, नैरेटर को महिला की ज़रूरत इसलिए पूरी नहीं हुई कि सारी ज़रूरतें वो उनके पिताजी पूरी कर देते थे। ही कुक्ड, वो खाना बनाते। मेंडेड क्लोथ्स, कपड़े संभालते। प्रोवाइडेड गाइडेंस,
उनका मार्गदर्शन करते एंड टोल्ड स्टोरीज और कहानियाँ सुनाते। द नैरेटर सॉ नो रीज़न टू हैव अ वुमन व्हेन दे हैड सच अ केपेबल एंड लविंग फादर। तो नैरेटर ने कोई कारण ही नहीं देखा कि उनको किसी महिला की ज़रूरत हो, जबकि उसके पिताजी वो पूरे समर्थ थे और प्यार करने वाले थे उनके फादर, तो उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। वाई हैड क्लाउडी एंड द नैरेटर नॉट नोन एनी रिलेटिव्स, यानी कि क्लाउडी और नैरेटर को कभी उनके रिलेटिव नहीं थे, उनके रिश्तेदार नहीं थे, उनको कभी पता ही नहीं चल पाया। ऐसा क्यों? क्लाउडी एंड द नैरेटर हैड नॉट नोन एनी रिलेटिव्स, क्लाउडी और नैरेटर को किसी रिश्तेदार के बारे में पता नहीं चला, क्योंकि देयर फादर हैड क्वारल्ड विद हिज फैमिली, क्योंकि उनके पिताजी ने अपनी फैमिली से झगड़ा कर लिया व्हेन ही वाज यंग, जब वो छोटे थे, एंड हैड डिस्टेंस्ड हिमसेल्फ फ्रॉम देम, और उन्होंने अपने आप को अपनी फैमिली से अलग कर लिया। ही नेवर मेंशन्ड हिज फैमिली टू क्लाउडी एंड द नैरेटर, और इस तरह से कभी भी उन्होंने क्लाउडी और नैरेटर को अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। सो दे वर अनअवेयर ऑफ देयर एग्जिस्टेंस, इसलिए वो उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में अनजान थे। अ बॉय ऑन द मेनलैंड शोड क्लाउडी हाउ टू मेक काइट्स, एक लड़के ने मेनलैंड पर उसको सिखाया कि पतंगे कैसे बनाते हैं। हाउ डिड दिस हेल्प इन रीयूनियन ऑफ द फैमिली, यानी कि पतंग किस तरह से कारण बनी फैमिली को एक जगह लाने की, रीयूनियन की, दोबारा से मिलने की। द बॉय ऑन द मेनलैंड शोइंग क्लाउडी हाउ टू मेक काइट्स इनडायरेक्टली, यानी कि लड़के ने जो क्लाउडी को सिखाया था ना पतंग बनाने का की जो कला थी, लेड टू द रीयूनियन ऑफ द फैमिली, और ये चीज़ फैमिली से मिलने का मिलाप का कारण बनी, क्योंकि इट वॉज द काइट, ये जो पतंग थी, मेड विद द हेल्प ऑफ द नॉलेज गेन्ड फ्रॉम द मेनलैंड बॉय, जिसको यानी कि उसकी इन्फॉर्मेशन, यानी कि उसने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई थी कि काइट कैसे बनाते हैं, हाँ ना, मेनलैंड वाले में, दैट इवेंचुअली ब्रॉट देम टुगेदर, वो उनको एक साथ ले आई। द काइट विद द पैच कंटेनिंग आंट एस्थर्स लेटर प्लेड ए क्रूशियल रोल, यानी कि वो जो लेटर था, यानी कि पैच यानी कि पतंग को चिपकाने के लिए उन्होंने एक लेटर को यूज़ किया, और वो लेटर किसका था? आंट एस्थर का लिखा हुआ था, तो जिसने बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया इन आइडेंटिफाइंग द नैरेटर एंड क्लाउडी एज देयर नीस एंड द नेव्यू, यानी कि उसके भतीजा भतीजी, उसने उसको पहचान लिया आंट एस्थर ने। डिस्पाइट हैविंग लिव्ड अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन क्लाउडी एंड द नैरेटर प्लेड सिमिलर गेम्स, यानी कि दूसरे बच्चों से दूर रहने के बावजूद भी नैरेटर और क्लाउडी एक ही तरह के गेम्स खेलते थे एंड हैड सिमिलर इंटरेस्ट, और उनके जो इंटरेस्ट भी थे वो भी सिमिलर थे, एक से थे। डू यू एग्री विद दिस, क्या आप सहमत हैं? 2 कारण बताइए। यस, डिस्पाइट लिविंग अवे फ्रॉम अदर चिल्ड्रन क्लाउडी एंड द नैरेटर प्लेड सिमिलर गेम्स एंड हैड सिमिलर इंटरेस्ट, हाँ, इन सब के बावजूद कि वो दूसरे बच्चों से अलग रहते थे, लेकिन उनके जो इंटरेस्ट थे, है ना, जो हॉबीज़ थे, वो एक सी थी। क्यों? क्योंकि दिस इज़ एविडेंट फ्रॉम देयर शेयर्ड एन्जॉयमेंट ऑफ इमेजिनेटिव प्ले, हमें पता चलता है कि जब वो एंजॉय करते थे इस काल्पनिक खेलों को, जैसे कि सच एज प्रिटेंडिंग टू बी पायरेट्स, यानी कि समुद्री डाकू बन जाना, उसकी एक्टिंग करना, एंड देयर म्यूचुअल फैसिनेशन विद द हॉबीज़ लाइक काइट फ्लाइंग, और उनकी एक जैसी हॉबी यानी कि पतंग उड़ाने वाली, वो एक सी थी। एडिशनली इसके अलावा देयर एबिलिटी टू वर्क टुगेदर एंड देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच अदर्स एक्साइटमेंट, यानी कि एक दूसरे को समझने की जो पावर थी, है ना, एंड प्रेफरेंसेस इंडिकेट ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, यानी कि दोनों बच्चों की एक सी दिलचस्पी उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को भी दिखाती है, उनके एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन को दिखाती है, एंड शेयर्ड एक्सपीरियंसेस, और उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस को भी दिखाती है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।